हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज। इसके हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो हमने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्लास में डिटेल में डिस्कस कर लिए थे। अब हम अगले रेशियो पे आगे बढ़ रहे हैं जो बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, दैट इज ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो बिल्कुल सेम है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता था? नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का जस्ट ऑपोजिट फॉर्मूला हो जाएगा, नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है, तो बहुत ईजी है। चलिए, तो आज हम क्वेश्चंस इसके आज पूरे डिस्कस करके कंप्लीट कर देंगे ये रेशियो। सबसे पहले क्या बोला है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 पर आगे बढ़ रहे हैं। कैलकुलेट ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज डेट पेमेंट पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमें एवरेज पेमेंट पीरियड भी निकालना है और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो भी निकालना है। ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं। देखो, साल का शुरुआत के बैलेंसेस एंड एंड के बैलेंसेस दिए हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के। टोटल परचेजेस 21 लाख, परचेज रिटर्न 1 लाख एंड कैश परचेजेस 4 लाख। चलो, तो सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। ट्रेड पेबल्स turnover ratio is equal to net credit purchases divided by average trade payables। चलिए, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं नेट क्रेडिट परचेजेस। तो नेट क्रेडिट परचेजेस इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको क्या क्या जानकारी दी है उसी का फॉर्मूला बना लेते हैं। टोटल परचेजेस भी दिया है, परचेज रिटर्न भी दिया है और कैश परचेजेस भी दिया है। ठीक है, तो टोटल परचेजेस माइनस कैश परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, तो टोटल परचेजेस आपके कितने हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से। टोटल परचेजेस है 21 लाख, कैश परचेजेस है 4 लाख एंड परचेज रिटर्न है 1 लाख। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 21 लाख माइनस 4 लाख माइनस 1 लाख। 21 लाख माइनस 1 लाख 20 लाख माइनस 4 लाख 16 लाख हो गया। तो नेट क्रेडिट परचेजेस आपकी कितनी आ गई? 16 लाख। तो इसको यहाँ पर हम फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, 16 लाख नेट क्रेडिट परचेजेस। अब क्या चाहिए? एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो यहाँ पर आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल अलग अलग दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एवरेज ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, ओपनिंग क्रेडिटर्स लिख लेते हैं इसको। ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ओपनिंग ट्रेड पेबल्स ओपनिंग क्रेडिटर और ओपनिंग बिल्स पेबल हो जाएगा, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स क्लोजिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग बिल्स पेबल हो जाएगा। तो सेपरेटली लिखो या साथ में लिखो, एक ही बात है। चलो, तो ओपनिंग क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल कितना है? 1,50,000 और 50,000। तो 1,50,000 प्लस 50,000 दोनों के ओपनिंग बैलेंसेस ले लिए, प्लस क्लोजिंग कितना है? 4,50,000 प्लस 1,50,000। तो 4,50,000 प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो निकाल लेते हैं यहाँ पर 1,50,000 प्लस 50,000 प्लस 4,50,000 प्लस 1,50,000, 8 लाख डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 4 लाख। तो यहाँ पर क्लियरली एवरेज ट्रेड पेबल्स कितने आ गए आपके? 4 लाख। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आंसर आपका? 16 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 4 टाइम्स। तो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो आ गया। अब एवरेज डेट पेमेंट पीरियड
इसको अगर हम मंथ्स में निकालें, क्योंकि हमारा यहाँ पर 4 आया और हमें कुछ बोला नहीं है, ठीक है, तो हम या तो दोनों से ही निकाल लेते हैं। तो एवरेज डेट पेमेंट पीरियड कितना हो जाएगा आपका, अगर आप मंथ्स में निकालो तो क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो दैट इज 4, कितना हो जाएगा 3 मंथ्स। या डेज में निकालो अगर तो 365 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 91.25 डेज, ठीक है। तो एवरेज डेट पेमेंट पीरियड आपका मंथ्स में आ गया 3 मंथ्स, डेज में आ गया 91.25 डेज। ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है, सिंपल था। कोई डाउट यहाँ तक? तो देख लो आंसर हमारा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स आ रहा है और एवरेज डेट पेमेंट पीरियड मंथ्स में आ रहा है 3 मंथ्स। क्लियर हो गया इतना? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 100 कंप्लीट। जल्दी से नोट कर लो और कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए बढ़े आगे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर, 101 पर। कैलकुलेट ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या क्या दिया है, ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग बिल्स पेबल, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग बिल्स पेबल। तो ये हमें ओपनिंग ट्रेड पेबल, क्लोजिंग ट्रेड पेबल सेपरेटली दिए हुए हैं। परचेजेस, कैश परचेजेस एंड परचेज रिटर्न। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। यहाँ पर हम आ जाते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं नेट क्रेडिट परचेजेस इज इक्वल टू टोटल परचेजेस माइनस कैश परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल परचेजेस कितनी दी हुई है, देखो 9,50,000 दिया है, कैश परचेजेस 1 लाख दिया है एंड परचेज रिटर्न 45,000 दिया है। तो 9,50,000 माइनस कैश परचेजेस 1 लाख माइनस 45,000 परचेज रिटर्न। तो यहाँ पर क्लियरली नेट क्रेडिट परचेजेस कितनी आ जाएंगी, सॉल्व कर लो जल्दी से। तो ये आ जाएगी आपकी 8,05,000। ठीक है, तो नेट क्रेडिट परचेजेस हमारी आ गई 8,05,000, हमें न्यूमरेटर मिल गया। अब क्या चाहिए, डिनोमिनेटर, दैट इज एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो एवरेज ट्रेड पेबल्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर जल्दी से, एवरेज ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पर देखो, ओपनिंग क्रेडिटर्स और ओपनिंग बिल्स पेबल 1,25,000 और 10,000, तो 1,25,000 प्लस 10,000 और क्लोजिंग कितने हो गए दोनों, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 90,000, क्लोजिंग बिल्स पेबल 5,000, तो 90,000 प्लस 5,000 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा 1,25,000 प्लस 10,000 प्लस 90,000 प्लस 5,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 1,15,000। तो आपको एवरेज ट्रेड पेबल्स भी मिल गया, कितना 1,15,000, बस न्यूमरेटर भी मिल गया, डिनोमिनेटर भी मिल गया। सॉल्व कर लो, 8 लाख डिवाइडेड बाय 1,15,000, 8,05,000 सॉरी, 8,05,000 डिवाइडेड बाय 1,15,000 आपका कितना हो जाएगा 7 टाइम्स। तो यहाँ पर हमारा ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो आ गया 7 टाइम्स। क्लियर हो गया क्वेश्चन, बहुत सिंपल था। सबसे पहले नेट ट्रेड परचेजेस निकाल लिया, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न से, एंड एवरेज ट्रेड पेबल्स निकाल लिया, ओपनिंग बैलेंसेस जो थे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के प्लस क्लोजिंग बैलेंसेस जो थे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के डिवाइडेड बाय 2।
ठीक है, और दोनों को डिवाइड कर लिया, आपका आ गया ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो 7 टाइम्स। तो देख लो यहाँ पर आंसर आ गया आपका 101 का 7 टाइम्स। क्लियर है? तो क्वेश्चन 101 क्लियर है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 102 पे आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो फॉर द ईयर 2021 इन ईच ऑफ द ऑल्टरनेटिव केसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें केस वाइज दिया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम 4 केसेस दिए हैं। हम लोग सबसे पहले हमारा मेन फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर हम केस वाइज सॉल्व करते जाएंगे। तो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो is equal to net credit purchases divided by average trade payables। ठीक है, तो ये सब में फॉर्मूला लगेगा। अब हर केस में क्या क्या जानकारी दी है वो डिपेंड करता है, तो एक एक केस को हम देखते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं केस नंबर 1 पे। चलिए, तो केस 1 क्या बोल रहा है? क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स 45,000 दिया है, नेट परचेजेस, तो नेट बोला है, नेट परचेजेस मतलब इसमें से ऑलरेडी सेल्स रिटर्न माइनस हो, सॉरी नेट परचेज मतलब इसमें से ऑलरेडी परचेज रिटर्न माइनस हो चुका होगा। ठीक है, कैश परचेजेस दिया हुआ है। तो अब क्लियरली आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि आपको अगेन 3,60,000 में से ये 60,000 का परचेज रिटर्न माइनस नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपको यहाँ पे अगर टोटल परचेज देते तो आप परचेज रिटर्न को माइनस करते, बट यहाँ पर क्या बोला है? नेट परचेज। इसलिए मैंने बोला है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है, वरना ज़रा से हमें गलती हो जाएगी। चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं नेट क्रेडिट परचेजेस। तो नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकल जाएगा? जो आपकी नेट परचेज दी है, टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न ऑलरेडी दिया हुआ है आपको नेट परचेजेस, उसमें से कैश परचेजेस को माइनस कर दोगे तो आपको नेट क्रेडिट परचेजेस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेट परचेजेस कितना हो गया देखो ध्यान से, 3,60,000। अब इसमें फर्दर परचेज रिटर्न माइनस नहीं करेंगे, ऑलरेडी इसमें लेस किया हुआ है तभी नेट है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ 90,000 माइनस करेंगे, तो 3,60,000 माइनस 90,000, तो ये आपका कितना हो गया? नेट क्रेडिट परचेजेस। तो आपका आंसर आ जाएगा 2,70,000। तो नेट क्रेडिट परचेजेस हमें मिल गई 2,70,000। अब हमें क्या चाहिए? एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो एवरेज ट्रेड पेबल्स के लिए क्या जानकारी दी हुई है देखो ध्यान से। यहाँ पर क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स दिया है बस, कितना? 45,000, और कुछ भी नहीं दिया, ओपनिंग अलग से नहीं दिया, तो इसी को हम क्या मान लेंगे? एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे नोट एज ओपनिंग ट्रेड पेबल्स is not given we assume closing trade payables to be average trade payables। ठीक है, तो ये नोट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, अब ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो निकाल लेते हैं। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इस केस के लिए क्या हो जाएगा? नेट क्रेडिट परचेजेस कितनी है? 2,70,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स कितने हैं? 45,000। तो बस सॉल्व कर लो, 2,70,000 डिवाइडेड बाय 45,000, आंसर आ जाएगा आपका 6 टाइम्स। तो केस नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है, इसका आंसर आ गया 6 टाइम्स। क्लियर हो गया ये? यहाँ तक कोई डाउट? चलो आगे बढ़ रहे हैं केस नंबर 2 पे। तो केस नंबर 2 क्या है देखो, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स दिया है 15,000, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स दिया है 45,000 और नेट परचेजेस दी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अलग से कोई कैश परचेज नहीं दी है,
और यहाँ पर नेट बोल दिया, मतलब इसमें ऑलरेडी परचेज रिटर्न माइनस हो चुका है। तो अब कैश परचेजेस क्योंकि अलग से नहीं दी है, इसीलिए नेट परचेजेस को ही हम क्या मान लेंगे, क्योंकि पूरे आपकी क्रेडिट परचेज हुई है। समझ में आ रहा है, पूरी आपकी नेट क्रेडिट परचेजेस है। चलो तो केस नंबर 2 आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं केस नंबर 2। तो यहाँ पर सबसे पहले नेट क्रेडिट परचेजेस इज इक्वल टू नेट परचेजेस विच इज इक्वल टू कितना है टोटल नेट परचेजेस यहाँ पर केस नंबर 2 में 3,60,000। एज नो कैश सेल्स, सॉरी कैश परचेजेस, बार बार मुझे सेल्स बोलने की आदत हो गई है। एज नो कैश परचेजेस आर गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन आप मेरी भावनाओं को समझो। एज नो कैश परचेजेस आर गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि कैश परचेजेस अलग से नहीं दी है क्वेश्चन में, इसलिए हम नेट परचेजेस को ही नेट क्रेडिट परचेजेस यहाँ पर मान रहे हैं। हो गया। अब आ जाते हैं एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो एवरेज ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखो केस नंबर 2 में ओपनिंग ट्रेड पेबल्स क्लोजिंग ट्रेड पेबल 15,000 45,000। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले हम। ओपनिंग ट्रेड पेबल मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 15,000 प्लस 45,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 30,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम हमारा ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा, तो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेजेस कितना है 3,60,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स कितना है 30,000। तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 30,000, आंसर क्या आ जाएगा आपका 12 टाइम्स। तो केस नंबर 1 और 2 हमारा सॉल्व हो चुका है। केस नंबर 1 का आंसर आया है 6 टाइम्स, केस नंबर 2 का आंसर आया है 12 टाइम्स। जल्दी से नोट कर लो और कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर है, बढ़े आगे। तो देख लो केस नंबर 1 का आंसर आ गया 6 टाइम्स, केस नंबर 2 का आंसर आ गया 12 टाइम्स। अब आ जाते हैं केस नंबर 3 पे। क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स 45,000 दिया है, नेट परचेजेस 3,60,000, बात खत्म। इन्होंने और कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है, ठीक है, बस ये 2 चीज़ें दे दी हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए आसानी है। नेट परचेजेस को यहाँ पर क्या मान लेंगे, क्योंकि कोई कैश सेल्स नहीं दी, नेट क्रेडिट परचेजेस मान लेंगे। ट्रेड पेबल्स क्लोजिंग दिया है, तो इसी को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर यही आपका एवरेज ट्रेड पेबल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और लिख लेते हैं केस नंबर 3। सबसे पहले लिख लेते हैं हम नेट परचेजेस इज इक्वल टू, हम नेट क्रेडिट परचेज मान रहे हैं, कितना है नेट परचेजेस आपकी 3,60,000 एज नो कैश परचेजेस are given in the question, ठीक है। Then average trade payables is equal to closing trade payables is equal to कितना है आपका क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स यहाँ पे 45,000 दिए हैं, इसी को हम क्या मान लेंगे एवरेज ट्रेड पेबल्स। क्यों, एज ओपनिंग ट्रेड पेबल्स
आर नॉट गिवन सेपरेटली। ठीक है, तो जो जानकारी दी है उसी को हम नेट क्रेडिट परचेज और एवरेज ट्रेड पेबल मान के हमारा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकाल लेंगे। तो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर नेट क्रेडिट परचेजेस आपकी कितनी हो जाएगी 3,60,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स हो जाएंगे 45,000। तो सॉल्व कर लो, कितना हो गया 3,60,000 डिवाइडेड बाय 45,000, आंसर आ जाएगा आपका 8 टाइम्स। ठीक है, तो केस नंबर 3 का आंसर आपका कितना आ गया 8 टाइम्स। सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं था, आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो आपको हमेशा लेकिन रीजनिंग देनी है कि आप क्यों इसको इसके इक्वल मान रहे हो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो केस नंबर 3 क्लियर हो गया। केस नंबर 3 का आंसर आ गया 8 टाइम्स। अब लास्ट केस देख लेते हैं, केस नंबर 4। क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स इंक्लूडिंग 25,000 ड्यू टू अ सप्लायर ऑफ मशीनरी। ध्यान से, तो क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स कितने थे, क्लोजिंग उधारियां कितनी थी 55,000, जिसमें से 25,000 रुपये किसको ड्यू हैं, जिससे आपने मशीनरी खरीदी है। लेकिन यहाँ पर तो बात किसकी हो रही है, नेट क्रेडिट परचेजेस की। तो मतलब आपको क्रेडिटर या बिल्स पेबल सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करना है जो आपके स्टॉक को परचेज करने से रिलेटेड है। ठीक है, मशीनरी या असेट को परचेज करने से रिलेटेड जो भी आपकी उधारियां हैं उसको आपको यहाँ पर ट्रेड पेबल्स में कंसिडर नहीं करना है। बड़ा ही सिंपल सा बेसिक सा लॉजिक है, आ रहा है समझ में। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए आप इसको इंक्लूड नहीं करोगे। तो क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स आपको इतना दिया है और नेट क्रेडिट परचेजेस कितना दिया हुआ है 3,60,000। तो आपको डायरेक्टली नेट क्रेडिट परचेजेस दे दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं केस नंबर 4। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं केस नंबर 4, नेट क्रेडिट परचेजेस इज इक्वल टू 3,60,000। तो नेट क्रेडिट परचेजेस आपको 3,60,000 मिल गई और एवरेज ट्रेड पेबल्स, यहाँ पे जो क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स हैं उन्हीं को एवरेज ट्रेड पेबल्स मानना पड़ेगा, लेकिन उसमें से ये सप्लायर ऑफ मशीनरी का अमाउंट हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्लोजिंग, इसको डायरेक्टली एवरेज ट्रेड पेबल्स लिख लेते हैं, एवरेज ट्रेड पेबल इज इक्वल टू आपका टोटल 55,000 बैलेंस आ रहा है क्लोजिंग, उसमें से 25,000 रुपये जिससे आपने मशीनरी खरीदी है उसकी उधारी है, तो वो आपको कम करनी पड़ेगी ताकि सिर्फ आपकी जो परचेजेस से रिलेटेड उधारियाँ हैं वो आए। तो 30,000 आपका क्या आ जाएगा एवरेज ट्रेड पेबल्स। समझ में आ रहा है इतना। तो यहाँ पर आप एक नोट लिखोगे, एज ओपनिंग ट्रेड पेबल्स is not given separately, closing trade payables is considered to be average trade payables after deducting amount due to मशीनरी सप्लायर। ठीक है, तो मशीनरी का जो सप्लायर था उसको जो अमाउंट ड्यू है वो आपकी ट्रेड पेबल्स में यहाँ पर हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हम स्टॉक से रिलेटेड बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्योंकि आप न्यूमरेटर में क्या ले रहे हो, नेट क्रेडिट परचेजेस ले रहे हो। ठीक है, तो मतलब स्टॉक परचेज से रिलेटेड जो आपकी उधारियां हैं, जो ट्रेड पेबल्स हैं, उनका एवरेज आपको लेना है, तभी आपका प्रॉपरली क्या आएगा यहाँ पर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेजेस कितनी है 3,60,000
डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स कितना है 30,000, तो कितना हो जाएगा 3,60,000 डिवाइडेड बाय 30,000 दैट इज 12 टाइम्स। तो ये हो गया आपका केस नंबर 4। जल्दी से नोट कर लो और कोई डाउट हो तो पूछ। चलिए तो केस नंबर 4 का आंसर चेक कर लेते हैं कितना है 12 टाइम्स। ठीक है, तो परफेक्टली हमारे सारे आंसर आ चुके हैं। एक बार सोल्यूशन जल्दी से चेक कर लो। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4। ठीक है, बढ़े आगे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 103, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स दिया है 5,40,000, नेट परचेजेस दिया है 43,20,000, कैश परचेजेस दिया है 10,80,000। हमें निकालना है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये भी। तो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है, तो अब ये दो आइटम्स चाहिए। सबसे पहले नेट क्रेडिट परचेजेस चाहिए। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली नेट परचेज दिया है, मतलब परचेज इज माइनस परचेज रिटर्न दिया है। ठीक है, तो नेट परचेज दिया है, उसमें से बस कैश परचेज माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट क्रेडिट परचेजेस मिल जाएगा। चलो तो यहाँ पर आ जाते हैं, लिख लेते हैं नेट क्रेडिट परचेजेस इज इक्वल टू नेट परचेजेस माइनस कैश परचेजेस। ठीक है, तो नेट परचेजेस कितने होगा यहाँ पर 43,20,000 दिया हुआ है, माइनस कैश परचेजेस कितना है 10,80,000 है। तो आपका नेट परचेजेस कितना हो जाएगा 43,20,000 माइनस 10,80,000, आंसर हो जाएगा 32,40,000। तो क्लियरली हमें नेट क्रेडिट परचेजेस मिल गया 32,40,000। अब हमको क्या चाहिए, डिनोमिनेटर दैट इज एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो यहाँ पर देखो क्लियरली सिर्फ और सिर्फ एक बैलेंस दिया है दैट इज क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स का बैलेंस दिया है, तो इसी को हम क्या मान लेंगे, एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एवरेज ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू 5,40,000। ठीक है, तो 5,40,000 के क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स दिए हैं, उसी को हम एवरेज ट्रेड पेबल्स मान रहे हैं बिकॉज ओपनिंग ट्रेड पेबल्स इज नॉट गिवन सेपरेटली। ठीक है, तो ये आपका 5,40,000 क्या आ गया, एवरेज ट्रेड पेबल्स। चलो तो बस निकाल लो, 32,40,000 डिवाइडेड बाय 5,40,000, आंसर आ जाएगा हमारा 6 टाइम्स। तो क्लियरली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर आ गया 6 टाइम्स हो गया हमारा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। जल्दी से देख लो सोल्यूशन, बहुत ईजी है ये भी, कुछ भी नहीं किया। नेट क्रेडिट परचेजेस निकालने के लिए नेट परचेजेस दिया है, उसमें से बस कैश परचेज माइनस करना था तो हमें नेट क्रेडिट परचेजेस मिल गया। और एवरेज ट्रेड पेबल्स हमने क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स को अज्यूम कर लिया क्योंकि आपको ओपनिंग अलग से नहीं दिया है, बस फॉर्मूले में पुट की वैल्यूज और आपका आंसर आ गया 6 टाइम्स। बढ़े आगे, चलिए तो लास्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो नहीं निकालना है, ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स निकालना है। ठीक है, ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। कैश परचेजेस हैं 25% ऑफ द टोटल परचेजेस। तो टोटल जितनी भी हमने स्टॉक परचेज किया उसमें से 25% हमने कैश में परचेज किया, मतलब 75% जो है वो क्रेडिट में परचेज किया होगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब सेल्स आपको कितनी दी है 3 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स दे दिया है। ओपनिंग इन्वेंट्री दे दिया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दिया है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स दे दिया है। क्लोजिंग ट्रेड पेबल जो है वो 75,000 एक्सेस थे ओपनिंग ट्रेड पेबल से।
आया समझ में? तो यहाँ पर आपको निकालना है क्लोजिंग ट्रेड पेबल और ओपनिंग ट्रेड पेबल की वैल्यू। चलो, तो बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान से आ जाओ। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपना फॉर्मूला। तो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है, यहाँ पर हम पूरा मेन सोल्यूशन करेंगे, लेकिन इसके लिए जो हमें वर्किंग नोट्स बनाने हैं वो हम नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वर्किंग नोट्स। चलिए, तो सबसे पहले हमें जो जानकारी दी हुई है, क्या दिया हुआ है, देखो आपको डायरेक्टली नेट क्रेडिट परचेजेस नहीं निकाल पाओगे क्योंकि आपको टोटल परचेजेस नहीं पता। वो निकालने के लिए आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, अच्छा सेल्स दिया है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, तो मैं सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट से क्या निकाल सकती हूँ, COGS, यस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकती हूँ, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूले में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक आता है। ये सारी वैल्यूज़ मुझे मिल गई, तो मुझे परचेजेस बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में पूरी कहानी चलनी चाहिए। चलो, तो यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो सेल्स देखो कितना दिया हुआ है, यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिया हुआ है 3 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 25% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज 25% ऑन 3 लाख। चलिए, तो 3 लाख माइनस 25% ऑफ 3 लाख, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 लाख का 25% होता है 75,000, तो 3 लाख माइनस 75,000 आंसर हो जाएगा 2,25,000। तो COGS मिल गया हमें 2,25,000। अब COGS का नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पर COGS की वैल्यू हमें पता है 2,25,000 है। ओपनिंग स्टॉक हमें पता है कितना है, देखो ध्यान से, ओपनिंग स्टॉक है आपका यहाँ पर 75,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक है 1,50,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक 75,000 प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक है 1,50,000। ठीक है, तो अब इन सारे फिगर्स को हम वहाँ पे भेज देते हैं। तो यहाँ पर आपका परचेजेस क्या आ जाएगा, परचेजेस टोटल परचेजेस आपकी आ जाएगी 2,25,000, ये यहाँ माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 1,50,000, और ये यहाँ पे प्लस है तो ये वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा 75,000। बस सॉल्व कर लो, तो 2,25,000 प्लस 1,50,000 माइनस 75,000, आंसर आ गया आपका परचेजेस 3 लाख। तो टोटल परचेजेस आपके कितने आ गए, 3 लाख। अब अगर आपको क्या चाहिए, नेट क्रेडिट परचेजेस, तो उसके लिए क्या करोगे, टोटल परचेजेस माइनस आपको कैश परचेजेस बोला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे परचेज रिटर्न वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम डायरेक्टली इसमें से कैश परचेज 25% ऑफ टोटल परचेज माइनस कर लेंगे। तो टोटल परचेजेस माइनस कैश परचेजेस, तो टोटल परचेजेस कितनी आ गई, 3 लाख माइनस 25% ऑफ 3 लाख। ठीक है, तो 3 लाख का 25% कितना होता है, 75,000। तो क्लियरली आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2,25,000। तो 2,25,000 आपका क्या आ गया, नेट क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, ये मिल गया। अब बाकी चीज़ें देखो, अब आ जाते हैं मेन सोल्यूशन पे। तो यहाँ पर आपको दिया है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं 3 टाइम्स इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेजेस, हमारा एज पर वर्किंग नोट नंबर 1 आ गया है 2,25,000। तो 2,25,000 ब्रैकेट में मेंशन कर दो, हमने पूरी कैलकुलेशन वर्किंग नोट नंबर 1 में की है, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स।
ठीक है, तो हमारा यहाँ पर एवरेज ट्रेड पेबल्स कितना आ जाएगा, एवरेज ट्रेड पेबल इज इक्वल टू 2,25,000 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो 2,25,000 डिवाइडेड बाई 3 आंसर आ जाएगा 75,000। एवरेज ट्रेड पेबल आपको 75,000 मिल गया। बस अब यहाँ पर आप x के टर्म्स में वैल्यू पुट कर लो। ओपनिंग ट्रेड पेबल अगर x है तो क्लोजिंग क्या हो जाएगा, x प्लस 75,000, यही बोला है क्लोजिंग ट्रेड पेबल 75,000 एक्सेस है ओपनिंग ट्रेड पेबल से। तो चलो x के टर्म में डिफाइन कर लेते हैं, लेट ओपनिंग ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू x, तो क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू x प्लस 75,000। बस अब सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर हम। तो एवरेज ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग ट्रेड पेबल्स यहाँ पर हमने क्या रखा है x, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स है x प्लस 75,000 डिवाइडेड बाय 2, और एवरेज ट्रेड पेबल हम निकाल चुके हैं 75,000। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 1,50,000। तो 1,50,000 इज इक्वल टू 2x प्लस 75,000। ये 75,000 1,50,000 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा 75,000, और ये 2 जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 75,000 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा 37,500। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पर हम लिख लेते हैं ओपनिंग ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू x है, तो कितना हो जाएगा 37,500। तो क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स कितना हो जाएगा, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स है ओपनिंग प्लस 75,000, तो 37,500 ओपनिंग है, उसमें 75,000 ज़्यादा ऐड कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 1,12,500। तो ओपनिंग ट्रेड पेबल्स 37,500, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स 1,12,500, यही आपका मेन आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो यहाँ पर देख लो ओपनिंग ट्रेड पेबल्स है 37,500, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स है 1,12,500। परफेक्टली हमारा ये सोल्यूशन हो चुका है, ध्यान से एक बार नोट कर लो। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले वर्किंग नोट बना लिया। तो COGS निकाला सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट से, और COGS के फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला जो है उसमें सारी वैल्यूज़ को पुट करके हमारा परचेजेस जो मिसिंग फिगर था वो निकाल लिया। फिर हमने नेट क्रेडिट परचेजेस, टोटल परचेजेस में से कैश परचेजेस माइनस कर दिया, तो हमें नेट क्रेडिट परचेजेस मिल गई। उस नेट क्रेडिट परचेज को हमने मेन फॉर्मूले में पुट किया, तो हमें हमारा एवरेज ट्रेड पेबल्स मिल गया, और एवरेज ट्रेड पेबल्स को हमने ओपनिंग ट्रेड और क्लोजिंग ट्रेड को x के टर्म्स में डिफाइन करके एवरेज ट्रेड पेबल के फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो आपका x की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू आ गई तो उससे आपकी क्लोजिंग ट्रेड पेबल की वैल्यू भी आ गई, दैट इज x प्लस 75,000। क्लियर हो गया? तो जल्दी से नोट कर लो इसको, और इसमें अभी तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। यहाँ पर हमारा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कंप्लीट होते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप आज हमने जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस किए क्लास में आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। इसमें फिर भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। बाकी के जो भी रेशियोज़ हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।